हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लासेस पे। आज का जो वीडियो होने वाला है वो सामाजिक विज्ञान के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पर होने वाला है। मैं जो भी प्रश्न आपको बताऊं उन सभी प्रश्नों को टिक लगा लेना है आपको। आपके पास परीक्षा बोध होगा, परीक्षा सार होगा, उसमें आपको इन प्रश्नों को टिक लगाना है जिन प्रश्नों को मैं बताऊँगा। तो चलो मैं आपको हर एक प्रश्न अध्याय वाइज बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग अध्याय 1 देखेंगे। अध्याय 1 संसाधन और विकास दिया हुआ है ना। ये जो अध्याय है ये परीक्षा बोर्ड और पुस्तक में अलग अलग आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन परीक्षा बोर्ड में ये अध्याय जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको देखने को मिलेगा। पुस्तक में ये अध्याय अलग अलग जगह पे आपको देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, परीक्षा बोर्ड परीक्षा सार के हिसाब से ही आपको देखना है और उसी हिसाब से मैं आपको ये प्रश्न जो है वो बता रहा हूँ, है ना। तो आप लोगों को सारे प्रश्न जो अध्याय में बताऊंगा उसी में ये मिलेगा। तो सबसे पहले जो अध्याय हम लोग देखने वाले हैं वो है संसाधन और विकास। यहाँ से 1, 2, 4 अंक के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे 2 अंक और 4 अंक के प्रश्नों को बताऊंगा। तो 2 अंक और 4 अंक के प्रश्नों में कौन कौन से प्रश्न पढ़ना है, जैसे कि ये पहला प्रश्न एल्डोसल्फान सबसे ज़्यादा आने वाला प्रश्न ही है। फिर ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, है ना। हो सकता है आप लोगों के परीक्षा बोर्ड या परीक्षा सार में ये जो क्रम है वो अलग अलग हो सकता है। परीक्षा बोर्ड में क्रम जो है वो सेम रहेगा, एक प्रश्न ऊपर नीचे बस होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, है ना। तो ये जो अध्याय है इससे प्रश्नों को ढंग से देखना, क्योंकि मैं आपको पुराने परीक्षा बोर्ड से बता रहा हूँ, ठीक है। फिर ये प्राकृतिक संसाधन वाला है ना, जैविक अजैविक संसाधन, शुद्धिकरण क्षमता, ये प्रश्न, ठीक है। और क्या है 2 नंबर में कौन कौन से प्रश्न देखना है, ये यहाँ से 15वां को देखना है, 16वां को देखना है, 17वां को, 18वां, 19वां और 20वां, यहाँ तक के आपको देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रश्न है, देखो, संसाधन का प्रबंधन के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। तो कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, ये वाला प्रश्न, ठीक। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो इसको देख लेना। ये 4 नंबर का प्रश्न है। अब मैं आपको 4 अंक के प्रश्न इस अध्याय से बता रहा हूँ। 4 अंक के प्रश्न में ये वाला प्रश्न देखना है आपको, ठीक है। ये जो प्रश्न है परीक्षा बोर्ड परीक्षा सार में नहीं था, इसलिए ये प्रश्न मैंने यहाँ पे ऐड किया है। प्राकृतिक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग कैसे किया जाता है, ये प्रश्न आपको गूगल बाबा में मिल जाएगा, इसको सर्च करके इसके उत्तर को निकाल लेना। और कौन सा प्रश्न, हाँ, अब आते हैं यहाँ पे बड़े प्रश्न है ना, 4 अंक के, जैसे कि नवनीकरण संसाधन और नवीकरण संसाधन में अंतर, ये प्रश्न आपको देखना है। प्रतिदिन कचरे के दोबारा उपयोग, ये भी 4 अंक का है ना। इसके बाद ये जो 13वां प्रश्न प्रौद्योगिकी वाला आर्थिक वाला है ना, ये भी 4 अंक का है। पूरा दिखाने की जरूरत तो नहीं, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दिखा देता हूँ। प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधन का आर्थिक उपयोग कैसे हुआ है, ये प्रश्न है। फिर ये एल्डोसल्फान वाला है, ये प्रश्न है। अब बाकी प्रश्नों को यहाँ पे छोड़ देना है। हो गए 4-5 प्रश्न। और कौन सा है, हाँ, यहाँ पे आ जाओ, दीर्घवृत्तीय प्रश्न क्रमांक के अंदर आ जाओ, तो ये प्रश्न आपको मिलेगा। संसाधन प्रबंधन के प्रमुख उपायों की चर्चा कीजिए, और ये मिट्टी के नवीनीकरण के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये है अंतिम प्रश्न, ठीक है, इस अध्याय के। बस इतने प्रश्नों को आपको पढ़ना है। इसके बाद और कोई प्रश्न तो नहीं है जो एग्जाम लायक प्रश्न हो, है ना, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं अध्याय 2 पे। अध्याय 2 जो है भूमि संसाधन है। भूमि संसाधन से 2 और 4 अंक के प्रश्न यहाँ से भी देखने वाले हैं। तो 2 अंक के प्रश्न में ये सभी प्रश्न हैं, ठीक है। लगातार यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है परीक्षा सार में अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक में जो लगातार प्रश्न रहेगा उनको देखना है। ये लगातार प्रश्न में कौन कौन से प्रश्नों को देखना है, देखो यहाँ पे सभी को देखना है। 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, है ना। यहाँ पे 13वां प्रश्न, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां तक के है, पूरा देखना है। ये सब 2-2 अंक के प्रश्न है, 2-2 अंक में पढ़ना ही है इसको। फिर ये बड़ा प्रश्न है 4 अंक का। ये प्रश्न 4 अंक में, ये लघुत्तरी में है लेकिन 4 अंक का है। तो ये जो पूछा है ना इसका उत्तर देना है, ठीक है। यहाँ पे इसी तरीके से खाली खंड रहेगा। कुम्हार का काम क्या है, कुम्हार करता क्या है, किसान क्या करता है ना, मूर्तिकार, उद्योगपति, गांव की महिला, इन सब के बारे में बताना है। इसका उत्तर आपको जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वैसे ही है ना। अब आ जाते हैं बड़े प्रश्न। बड़े प्रश्न तो ये भी है, तो बड़े प्रश्नों में और भी बड़े प्रश्न जैसे कि ये है, ठीक है, 4 नंबर में ही आपको देखना है। तो ये वर्तमान परत और पुरानी परत में क्या अंतर, ये वाला देखना है। बंजर भूमि वाला हो गया, ये प्रश्न है। ये सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, चार्ट वाला।
और ये चार्ट वाला एक हो गया। हाँ, और कौन सा है छठवां के बाद ये वाला, सातवां, फिर ये आठवां पढ़ना है, नौवां पढ़ना है, 10वां पढ़ना है, और ये 11वां को भी पढ़ना है। 11वां के बाद 12वां छोड़ देना, सीधा आ जाना 13वां में। ये 13वां है। 13वां के बाद और है क्या? अभी और है। ठीक है, अभी कटौती वाला आप लोगों को प्रश्न नहीं दिया जा रहा है। बाद में जो कटौती वाला प्रश्न जिनके आने की संभावना 100% उनको दिया जाएगा। अभी इंपॉर्टेंट में पढ़ो। ठीक है, इंपॉर्टेंट में सब आएगा। ये भी प्रश्न पढ़ना है। दूसरा परती बंजर भूमि वाला है ना, इसको भी देखना है। मैं इसको दिखा देता हूँ ये प्रश्न। ठीक है, परती बंजर भूमि, जल भूमि अधिग्रहण नियम वाला हो गया, भूमि परिच्छेदिका वाला, और ये वाला प्रश्न। ठीक है, इसके बाद तो मुझे नहीं लगता और होगा, नहीं है। अब आते हैं कृषि पे। ठीक है, कृषि अध्याय 3 है। अध्याय 3 में 3 और 5 अंक के प्रश्न आएगा। तो कौन कौन से पढ़ना है? तो यहाँ पे देखो छोटे छोटे प्रश्न है, इनको नहीं देखना है। ये वाला प्रश्न अब बंद हो गया है ना, 2-2 अंक के प्रश्न था, 2-2 अंक में पढ़ना था, लेकिन 2-2 अंक के प्रश्नों में अब मैं यहाँ से प्रश्न को हटा दिया हूँ। बस ये फसल चक्रण किसे कहते हैं उदाहरण देकर समझाइए कहेगा, तो ये 3 नंबर का प्रश्न है, इसको आपको देखना है। एक प्रश्न 3 अंक में, और ये जीवन निर्वाह कृषि वाला है, ये प्रश्न 3 अंक में है ना, इसको आपको टिक कर लेना है। रवि जायद वाले में तो आपको बाद में बताता हूँ। हरित क्रांति, हाँ हरित क्रांति भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो हरित क्रांति का एक प्रश्न है, इसके बारे में भी पूछ सकता है। हरित क्रांति क्या है उदाहरण देकर समझाइए। अब और 3-3 नंबर में हटा दो। अब यहाँ पे आओ, देखो ये नलकूप वाला है ना 3 नंबर में, ये भूमि ये है, और ये प्रश्न है 3 नंबर में। 3 नंबर में विकसित देश राजस्थान वाला। ठीक है, ये है 3-3 नंबर के प्रश्न। फिर ये प्रश्न है 8वां। ठीक है, 8वां भी 3 नंबर का प्रश्न है। फिर 9वां कहाँ पे है? 9वां छोड़ दो, 10वां में आ जाओ। ठीक है, ये 10वां है, ये प्रश्न पढ़ना है आपको। 11वां पढ़ना है, 12वां पढ़ना है। ठीक है, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे 13वां 14वां देखना है इसको। ठीक है, 13वां 14वां भी इंपॉर्टेंट है। अब 5 नंबर पे आ जाते हैं। देखो मोटे अनाज में ये प्रश्न आपको पढ़ना है। ठीक है, इसको भी देखना है, साकरा वाला ये भी है। अब देखो खरीफ रबी जायद के बारे में यहीं पे लिखा हुआ है, तो 3-3 नंबर का अगर प्रश्न रहेगा तो 3-3 नंबर में यहीं से आपको उठाना है, 5 नंबर में भी यहीं से उठाना है। ठीक है, और ये किसानों को कृषि उत्पादन में नुकसान क्यों उठाना पड़ा है, ये वाला प्रश्न आपको गूगल बाबा मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से ले लेना। फिर 2 प्रश्न यहाँ पे 55 अंक के, ये देख सकते हो, चौथा प्रश्न, और ये रहा 5वां प्रश्न। ठीक है, अब आते हैं अध्याय 4 पे। अध्याय 4 आपका है, एक मिनट ये मूड नहीं रहा है, देखो अध्याय 4 खनिज संसाधन और औद्योगिकरण। ठीक है, ये अध्याय से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा 2 और 4 अंक के। तो 2-2 अंक के प्रश्न में ये सारे प्रश्न देखना है। कौन खनिज ऊर्जा महत्व वाला है ना, ये हो गया। दूसरा, तीसरा कोयला वाला, चौथा, 5वां, 6वां, यहाँ से पूरा 10 तक के हो गया। 11वां 12वां से लेके ये हो गया 16 तक के, बस इतना ही देखना है। फिर बड़े प्रश्नों में है ना 4 नंबर में ये वाला प्रश्न देखना है। फिर डायरेक्ट आ जाना औद्योगिकरण वाला, ये प्रश्न 8वां प्रश्न। फिर 9वां देखना है हुगली वाला, 10वां भारत में कोयला उत्पादन वाला, 11वां 12वां ये बालकोल को, ये सभी के बारे में पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। फिर यहाँ पे पन बिजली है। ठीक है, पन बिजली वाला। खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, ये प्रश्न हो गया। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्यों, ये हो गया। अब आगे और है ये वाला प्रश्न। ठीक है, सरकार की नई औद्योगिक नीति वाला, छोड़ दो, ये छोड़ दो और सीधा यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, ये 7वां, और ये अंतिम प्रश्न, छत्तीसगढ़ की आर्थिक विकास में खनिज संसाधन की क्या भूमिका है, ये प्रश्न। ठीक है, ये मुझे मिला नहीं, इसको गूगल बाबा में ढूंढ लेना। फिर आते हैं मानव संसाधन में, 3 और 4 अंक के प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, 3 और 4 अंक के प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न देखना है मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये अति लघुत्री में पहला प्रश्न, तीसरा प्रश्न जीवन प्रत्याशा है ना, जनगणना कौन कौन से आंकड़े वाले हो गए, और ये छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, सीधा यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, ये है
फिर ये जनसंख्या किसे कहते हैं, लिंगानुपात किसे कहते हैं, यहाँ पे इसके बारे में पूछे उदाहरण भी पूछ सकता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर ये जनसंख्या घनत्व है, 15वां प्रश्न भी नहीं, 15 नहीं, छोड़ दो, 15 नहीं। हाँ, इसके बाद ये है जनसंख्या के आंकड़े के लिए कैसे उपयोगी है, ये प्रश्न है। फिर ये दूसरा है बढ़ती जनसंख्या, ये वाला प्रश्न है ना, इसको टिक लगा लेना है। किसी देश में लिंगानुपात कम होने पर क्या होगा, ये प्रश्न हो गया। फिर ये प्रश्न है, ये भी 7वां, 8वां, 9वां, 10वां मानव संसाधन, और है क्या इसमें है तो बहुत सारे, क्योंकि इसमें 3 और 4 दोनों मिक्स आएगा। 11वां भी देखना है, 12वां भी देखना है, ठीक है, 11वां, 12वां, 13वां प्रश्न, 14वां प्रश्न, इसको भी टिक लगा लेना। फिर ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्रमांक में ये है ना। अभी आप लोगों ने 3-3 का देखा, कुछ में 3-3 में 4-4 भी मिक्स था। अब एक प्योर चर्चा रंग का प्रश्न है, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। यह ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या चौथा, और ये सीधा 7वां देखना है। बस इतने प्रश्नों को देखना है, तो यह अध्याय भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अध्याय 6 पे, मानव अधिवास पे। मानव अधिवास पे 3 और 5 अंक के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो 3 और 5 अंक में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा, वृत्ताकार परिरूप वाला, है ना, ऐसे कुछ चित्र उतर रहेगा। ये चांस कम है, इसको चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ने की भी जरूरत नहीं, शायद ही आएगा, छोड़ दो उसको, ठीक है, उसको छोड़ देना। यहाँ पे आना सीधा अति लघुत्री में, सॉरी अति छोड़ देना, लघुत्री में आना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ठीक है, ये 5 तक हो गया। 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, बस। अब ये 5-5 अंक में, ये जो प्रश्न है 5 अंक का है, ठीक है, 5-5 अंक में ये पढ़ना है आपको, दूसरा को भी पढ़ना है, तीसरा को भी पढ़ना है, चौथा को भी पढ़ना है, ये 5वां को भी पढ़ना है, मतलब टिक लगा लेना। अब आते हैं 7वां अध्याय पे। अध्याय 7 प्रथम विश्व युद्ध दिया हुआ है ना, 4 अंक के प्रश्न आएगा, तो 4-4 अंक के प्रश्न बस को देखना है। जैसे ये पहला प्रश्न है 4 अंक में, ठीक है, ये पहला प्रश्न हो गया। इसके बाद छोड़ देना, सीधा छोड़ने के बाद आपको डायरेक्ट देखना है दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्रमांक को देखना है। पहला प्रश्न, जर्मनी वाला दूसरा प्रश्न, एक मिनट, बार बार ब्लर क्यों हो जाता है। तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां वर्साय की संधि, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां प्रश्न। यहाँ पे तो बहुत सारे प्रश्न है। 13वां के बाद ये 14वां प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध वाला, ठीक है, ये 15वां प्रश्न, ये 16वां प्रश्न, और ये अंतिम 17वां प्रश्न। बस इतने प्रश्नों को देखना है ना। इसमें बहुत सारे हैं, बाद में मैं इसको और कम कर दूंगा, लेकिन अभी तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है ना, इसमें मैंने और जो 100% आने वाले संभावित प्रश्न हैं उनको अभी ऐड नहीं किया है। ये मतलब इसमें है, इससे मैंने निकाला नहीं है, समझो, तो इससे मैं बाद में निकालूंगा, परीक्षा के समय मैं निकाल के आप लोगों को देता हूं। अभी अगर आप लोगों को दे दिया जाएगा तो आप लोग बस इन्हीं में फोकस करोगे और उन प्रश्नों को छोड़ दोगे। तो अभी अच्छे से इन्हीं सभी को रट लो, उसके बाद इनमें से और कौन इंपॉर्टेंट है, मतलब इनसे और कौन इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिनको आपको पढ़ना है, और इनमें से कम करके पढ़ना है ना, तो वो मैं आपको बाद में दूंगा।